किसी भी फंक्शंस में जाते हैं, वहाँ भी तो आप अपने दोस्तों से, सीनियर से, पेरेंट्स के मित्रों से बात करते हैं। उस जैसी सोच लेकर ही इंटरव्यू दीजिए। हाँ, अगर आपने सेपरेटली इसको ट्रीट करने की कोशिश की तो इसका नुकसान आप ही को होगा। सर, जैसे आपने बात की कि फेथ रखेगा, तो आप जब इंटरव्यू लेते हैं किसी कैंडिडेट का, तो आप पहली चीज़ क्या देखते हैं उनमें, कि आप क्या ऑब्जर्व करते हैं उनमें? कि ज़िंदगी में बस हारना है आपने, लेकिन हार माननी नहीं। अगर हार मान ली तब आप हारते हैं, हारने से नहीं हारता। कि बेटर दिखना बहुत आसान है। अच्छे कपड़े डाले, टाई लगाई, परफ्यूम लगाया, आप बेटर दिख गए। कि आप देखें, बेटर बनने के लिए आपको 5-5 साल लग जाते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ आपके साथ रिद्धि। स्वागत है आपका। तो जब भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो कई बार ऐसे होता है ना, हम बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं, क्लियर होगा नहीं होगा, सामने जो इंटरव्यू लेने वाले होंगे वो कैसे होंगे, वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं होंगे। तो आज इन्हीं सब सवालों के जो जवाब है आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिटी यूनिवर्सिटी के चांसलर सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। सर, मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि जब भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमारा जो एंजाइटी लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन हम जब अपने दोस्त से या किसी से भी बात करते हैं बहुत नॉर्मल होते हैं। तो हमारी जो इंटरव्यू होता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज को पहले देखता है, क्या क्या चीज़ें वो ऑब्जर्व करता है? हाँ, आपको मालूम ही है, जैसे हमारे 17 कॉलेजेस हैं और 4 स्कूल हैं और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो मुझे इंटरव्यू जो लेने का बहुत मौका मिलता है। लड़कियां तो मैं आज की डेट में देख रहा हूँ, वो एक्टिव भी हैं और कॉन्फिडेंट भी हैं, लेकिन लड़कों में थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा है। वैसे तो आज की डेट ने, मोबाइल ने, टीवी ने, पार्टीज़ ने बच्चों को बहुत ही कॉन्फिडेंट बना दिया है, लेकिन क्योंकि हमारे ब्रेन में एक चीज़ अटकी रहती है कि आज मैंने इंटरव्यू देने जाना है, उस वजह से हम अलग अलग तरह से शीशे के सामने एक्ट भी करते हैं। और पहले ही कभी कभी खासकर लड़के कि भी अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो मैं ये आंसर दूंगा। मेरा मानना ये है कि कभी कभी क्वेश्चन वही होता है, आपके पास आंसर भी होता है, लेकिन पूछने वाले का कुछ ना एक ज़रिया या उसको थोड़ा उस ढंग से जहाँ घुमाकर पूछने से जो कैंडिडेट है ना, वो पज़ल भी हो जाता है और उसको पता भी नहीं चलता, जबकि उसके पास ऑलरेडी उसका आंसर होता है। तो मैं बच्चों को यही एक सजेस्ट करना चाहूँगा कि मैं बहुत इंटरव्यू लेता हूँ, इसको एक नॉर्मल बिहेवियर की तरह ही डील करना चाहिए। जैसे आप अपने किसी भी फंक्शंस में जाते हैं, वहाँ भी तो आप अपने दोस्तों से, सीनियर से, पेरेंट्स के मित्रों से बात करते हैं। उस जैसी सोच लेकर ही इंटरव्यू दीजिए। हाँ, अगर आपने सेपरेटली इसको ट्रीट करने की कोशिश की तो इसका नुकसान आप ही को होगा। तो मेन ये है, बातें तो वही होती हैं। अच्छा, दूसरा रहा टेक्निकल। टेक्निकल तो आपको स्ट्रांग होना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने पढ़ाना है, एकेडमिक्स है। अगर आपने कोई लैब में काम करता है, लेबॉर्ट्री में करना है, जॉब दिलानी है या देनी है, वो एक अलग चीज़ है, उसके लिए आपको अलग से तैयारी करनी है। लेकिन कॉन्फिडेंट लेवल जो है आज की डेट में मोस्टली बच्चों का काफ़ी बढ़ चुका है। लेकिन जो भी पैनल बना हुआ है, उसको जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं, पैनल के हर इंसान को
आप बहुत इज्जत से देखें, इज्जत से सुने, कॉन्फिडेंटली, और कभी भी जल्दी जल्दी आंसर मत दीजिए। होता क्या है, आप अपनी लियाकत या जो भी आपने पढ़ा है उसको बताना चाहते हैं, जबकि उसके क्वेश्चन और ही होता है, लेकिन आप अपनी नॉलेज को इस तरह से बताते हैं जो कि उनका क्वेश्चन का वो मटेरियल ही नहीं होता। तो मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि आपने वही आंसर देना है पर्टिकुलरली, और स्टेक वही जो क्वेश्चन है उसी का आंसर देना है, ना थोड़ा सा ज़्यादा ना थोड़ा सा कम। अगर आप इस तरह से चलेंगे तो ज़िंदगी आपके सभी रास्ते खोल देगी, और जितने भी पैनल के लोग हैं वो भी आपकी प्रेज़ करेंगे। जब आप बात बहुत बड़ी करते हैं और दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं, ऐसे नहीं, छोटी स्टीक बात हो और उस पर्पस वाली बात हो, उसी, तब आप कामयाब हैं। अगर आपको नहीं आता आंसर तो कह दीजिए कि इसका आंसर मेरे पास नहीं है। हाँ, गलत आंसर है, उसका असर आपके खिलाफ जाएगा। आपको नहीं मालूम, आपने कहना है कि मैंने इसका अध्ययन करना है, जहाँ मुझे नहीं मालूम मैं करके बता दूंगा, या आप 10-15 दिन और ले लीजिए। लेकिन गलत आंसर, और उसको आप किसी भी तरह घुमाने की कोशिश करें, नहीं जी, 4-4 आप एक ही क्वेश्चन के 4-4 गलत आंसर देंगे, नहीं जी ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, इसके लिए आपको मना कर देना चाहिए। और उससे क्या होगा, जो पैनल है आप पर फेथ करेगा। सर जैसे आपने बात की कि फेथ रखेगा, तो आप जब इंटरव्यू लेते हैं किसी कैंडिडेट का, तो आप पहली चीज़ क्या देखते हैं उनमें, कि आप क्या ऑब्जर्व करते हैं उनमें? मैं देखता हूँ उसका कॉन्फिडेंट लेवल, क्योंकि उसने 50-60 बच्चों को पढ़ाना है। प्लस टेक्निकल तो नहीं मैं ज़्यादा पूछता, और मैं ये देखता हूँ कि जहाँ जहाँ इसने काम किया है, कितनी कितनी देर छोड़ा, कितनी देर के बाद इसने छोड़ा, सैलरी के लिए छोड़ा कि कोई और प्रॉब्लम थी। कुछ बच्चे जल्दी जल्दी सैलरी की बढ़ोतरी के लिए 6-6 महीने 8-8 महीने छोड़ते जा रहे हैं, तो हम समझ जाते हैं कि ये आदमी टिकने वाला नहीं है। जो आदमी टिक नहीं सकता वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा, जो खुद नहीं कॉन्फिडेंट है। जो देखिए, जो जल्दी जल्दी छोड़ रहे हैं वो देखिए उनमें लियाकत भी नहीं होती, सिर्फ वो सैलरी के लिए भाग रहे होते हैं, अपना काम कर नहीं सकते, सैलरी ही उनको हमेशा होती है बढ़ जाए। और वो अगर कभी उनको ना कुछ 5 बजे के बाद एक्स्ट्रा 1 घंटा बैठना पड़े तो वो कहेंगे कि ये तो हमें नहीं बैठना, या हमसे नहीं होता। तो ज़िंदगी में हमेशा ही मैं बच्चों को एक सजेस्ट करूँगा, जहाँ भी जाएं, जो भी आपको काम दिया जाए उसको आप जितना टाइम है वो तो करें ही करें। अगर आप 1-2 घंटे ज़्यादा फालतू टाइम लगाएंगे तो उनकी जो भी मैनेजमेंट है, जो आपका हेड है, जो आपका प्रिंसिपल है, जो आपका डायरेक्टर है, अगर उनमें आपने अपनी जगह बनानी है तो आपको एक्स्ट्रा बनकर दूसरे लोगों से फालतू काम करना पड़ेगा या करना चाहिए। जैसे मैं तो सभी को यही कहता हूँ कि जो काम करते हैं उनसे मैं डरता हूँ कि ये हमें छोड़ ना जाए, जो नहीं करते वो मुझसे डरते हैं कि ये हमें निकाल ना दे। आप अपना बच्चों को मैं ये कहूँगा, ऐसा इमेज बनाएं कि कभी भी मैनेजमेंट या प्रिंसिपल डायरेक्टर आपको जाने ही ना दें, और आपका इतना अच्छा इमेज बन जाए कि वहीं आपकी सैलरी हर साल बढ़े और आप एक अच्छी पोजीशन पर जाएं। उसके लिए क्या है, पॉजिटिव सोच
और हार्ड मेहनत। मैं ये भी कहता हूँ कि कोई भी दुनिया में जीनियस नहीं है, कोई भी। अगर कुछ है जीनियस तो वो हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क के बिना कोई जीनियस नहीं। बिल्कुल। यही मेरा बच्चों को एक सजेशन है कि ज़िंदगी में बस हारना है आपने, लेकिन हार माननी नहीं। अगर हार मान ली तब आप हारते हैं, हारने से नहीं हारता। बिल्कुल। सर, जैसे आपने अभी बात की कि एक्स्ट्रा काम करने के लिए लोग कतराते हैं, काम नहीं करते। तो इसमें जैसे वर्क लाइफ बैलेंस की भी अगर बात करें कि घर के प्रॉब्लम्स भी वो ऑफ़िस में लेकर आते हैं, उसके घर से वो टोटली सेटअप नहीं होते और ऑफ़िस आके वो काम नहीं कर पाते। तो शायद वर्क लाइफ उनका बैलेंस ख़राब हो जाता है, वो कैसे हम मेंटेन करके रख सकते हैं? इसमें मैं थोड़ा सा ये भी लूँगा कि कुछ लोग ना जल्दी जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, और मोस्टली जो मैं देखा है, जिनकी प्रॉब्लम घर में भी रहती हैं और ऑफिस में भी रहती हैं, क्योंकि उनको वो ना कंपैरिजन करते हैं हमेशा ही। घर में अपने आसपास जो उनके नेबरर हैं, यहाँ ऑफिस में उन लोगों से जो उनके कुलीग हैं। होता क्या है कि हमें जब कंपैरिजन करते हैं कि दूसरा जो है जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ना तो उसकी बारे में बहुत ज़्यादा आपको एजुकेशन का मालूम है, ना ही रिसोर्सेज का मालूम है, ना ही फाइनेंशियल पावर का मालूम है, ना ही उसकी लेगेसी की है, भाई वो कैसे यहाँ तक पहुँचा। हम बस क्या है वो आज जो है उससे कंपैरिजन करते हैं, उसके बैकग्राउंड के बारे में हमें पता नहीं होता। मैं कंपैरिजन को बहुत अच्छा नहीं समझता। अगर आपने कंपैरिजन करना ही है तो हार्ड वर्क का कीजिए कि कोई आदमी 8 घंटे काम कर रहा है तो आपने 10 घंटे काम करना है, लेकिन उस जैसा नहीं करना, क्योंकि उसका ब्रॉड बिल्टअप अलग है, उसका एनवायरनमेंट अलग से वो बड़ा बना हुआ है, आप एक अलग से, उसकी परसेप्शंस अलग हैं, आपकी अलग है। मेन ये है कि जो शॉर्टकट कुछ नहीं है लाइफ में। जो भी है, आपने जो किया है आज, वो आपको कल मिलेगा। जो आपने कल किया था वो आज आपको मिल रहा है। तो अगर आप इस तरह से ज़िंदगी जी रहे हैं कि जो आप जो भी हैं आज, वो जो कल बीत चुका है उसकी वजह से है। आज जो अब जैसे आप मेरे से बात कर रही हैं, यहाँ काम कर रही हैं, ये कर रहे हैं, वो जो इन्होंने कल मेहनत की है उस वजह से ये इस पोजीशन पर और आप पहुंच गए और मैं पहुंच गया हूँ। एक मैं गाना भी एक सुना है, जिसका जितना हो आंचल उसको उतनी ही सौगात मिलेगी। जो भी होगा इंसान, मैं बच्चों को यही कहूँगा कि जितना भी आपका आंचल है, सौगात उतनी ही मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और दूसरों से ज़्यादा करनी पड़ेगी अगर आप कुछ बनना चाहते हैं। मैं तो एक और बात कहता हूँ कि बेटर दिखना बहुत आसान है। आप रूम में गए, अच्छे कपड़े डाले, टाई लगाई, परफ्यूम लगाया, आप बेटर दिख गए कि आप देखें। बेटर बनने के लिए आपको 5-5 साल लग जाते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको गुस्सा अपने आप को ठीक करना पड़ता है, जेलस ठीक करना पड़ता है, नफ़रत ठीक करनी पड़ती है और लोगों से प्रेम बनाना पड़ता है। आज की डेट में जो चीज़ें नज़र नहीं आती, ये चीज़ें नज़र नहीं आती। ना तो जेलस नज़र आता है, गुस्सा भी अंदर रहता है, नफ़रत भी अंदर रहती है। मैं सभी बच्चों को कहूँगा कि अपने ऊपर काम कीजिए, अपने अंदर जो चीज़ें नज़र नहीं आती उस पर काम कीजिए, बाकी सभी काम अपने आप हो जाएंगे। ये मेरा दावा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है
एज ए मैं 77 मेरी एज है, तो ज़िंदगी में जो भी काम है, बाहर वाले काम तो आपको करने ही होते हैं। इसमें मैंने एक दिन पढ़ रहा था कि एक तो होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, एक होता है अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड तो आपको मालूम है कि जो आपने बहुत सोच समझकर काम करते हैं, जो हम बातें कर रहे हैं, हाँ, ये सब सबकॉन्शियस माइंड है। कोई बात आ रही है, वो जा रही है, कभी हम उसको कम बात कर रहे हैं, किसी को बढ़ा रहे हैं, ये सारा कुछ सबकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड है जो कि आपके पिता पुरखों ने, आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया था, कुछ याद रह गया, वो कुछ अनकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ है, कुछ याद रह जाता है, कुछ नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड अनकॉन्शियस माइंड। ये सभी चीज़ें अगर आप एक ऑनेस्टली साथ लेकर चल रहे हैं तो ज़िंदगी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मेरा बेशक क्वेश्चन का आंसर लंबा हो गया, लेकिन अगर आपने आगे बढ़ना है तो ये चीज़ें आपको साथ लेकर ही चलनी पड़ेगी, तभी कामयाब हों। तभी वर्क लाइफ बैलेंस, आपकी ज़िंदगी का जो बैलेंस है वो बनेगा। बिल्कुल। हाँ, थैंक थैंक यू सो मच सर हमारे साथ Thank you. जुड़ने के लिए। तो आई Thank होप you. इस इंटरव्यू ने आपको बहुत मदद किया होगा। जो भी आपके सवाल होंगे वो कहीं ना कहीं आपको रिलैक्स मिला होगा कि हाँ, हमने बहुत नर्वस होके नहीं, रिलैक्स होकर जाना है, अपना इंटरव्यू देने है और वहीं वापस आ जाना है। तो आई जस्ट होप ही आपको इंटरव्यू पसंद आया होगा। ऐसे ही और Thank you इंटरव्यूज़ very के लिए much. जुड़े Thank रहिए you. हमारे साथ। Thank you. धन्यवाद। Thank you.